अपराधी का तस्वीर भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ है। जो बिहार के बड़े बड़बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि बिहार में क्राइम पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई अपराधी अपराध करने का कोशिश करेगा तो उसका एनकाउंटर कर देंगे, हमारे कुशवाहा समाज का खून बहेगा तो हम कतरा कतरा बहा देंगे। तो हम पूछते हैं कि यहाँ तो कुशवाहा भाई की भी गोली लगी, उनका भी खून बहाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है कि जिसको आप पोस्ट पाल करके बचाना चाह रहे हैं, जिसको आप बिहार और भोजपुर से भगाने का काम किए अपराधी को, हम पूछना चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कब होगा। हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए कतरा कब बहाइएगा खून का। अगर नहीं बहा सकते हैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए। कोई ऐसा दिन है बताइए कि जिस दिन यादव की हत्या नहीं हो रही है, कुशवाहा की हत्या नहीं हो रही है, चमार की नहीं हत्या हो रही है, दुसाध की नहीं हत्या हो रही है। आप घटना पड़े, मुझे तो याद पड़ता है मधुबनी में 2-3 राजपूतों की हत्या हुई थी, ब्राह्मणों ने गोली चलाया था। वहां पे पूरा सरकार अमला जमला जाकर के मधुबनी बैठ गया। वहां पे 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ये भोजपुर के लहरपा के घटना पे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कान में लग रहा है कि तेल डाल करके सो रहे हैं। ना डिप्टी सीएम को इस मामले की खबर है, ना मुख्यमंत्री को खबर है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ का थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गांव के ही लोगों से मुझे पता चला कि 2 दिन पहले उस अपराधी बबलू सिंह के घर पे थाना प्रभारी बैठ करके मुर्गा चावल खा के गया है। और उसने ही इस घटना को मुझे लगता है कि सह दिया हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा सारा चीज, तुम लोग को जो करना है कर दो। और उसने घटना को अंजाम दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके ऊपर ये पूरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव आरोप लगा रहा है। उसकी तस्वीर देखिए, बिहार का मुरेठा मंत्री जो है समाजघात चौधरी, उसके साथ उसका तस्वीर वायरल हो रहा है, देख रहे हैं। ये सम्राट चौधरी के साथ उसका तस्वीर है, और भी कई तस्वीर है उसका। देखिए, ये भाजपा का सांसद मनोज तिवारी के साथ उसका तस्वीर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाजपा के कई नेता जो हैं उनके साथ उसका तस्वीर है। सम्राट चौधरी के साथ है नित्यानंद राय, जो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। इसको तो ये भी डर नहीं होगा कि हमारा पुलिस क्या बिगाड़ेगा। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी आए हुए हैं घटना स्थल पर। क्या लग रहा है कि ये जो घटना किया गया है जातीय रूप देने के लिए किया गया है या नरसंहार के रूप से किया गया है? देखिए, ये तो सबसे पहले जो घटना है ये महाजंगल राज का परिचय है। नीतीश कुमार क्राइम पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, और एक दिन में एक गांव में 3-3 मर्डर, और 3 मर्डर ही नहीं, अभी भी 4 से 5 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। गांव में मैं आया हूं, गांव के लोग बता रहे हैं कि कई लोगों को गोली लगी है, कई लोग डर से नहीं बता रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे ये 1990 का दौर दोहराने का प्रयास जातिवादियों के द्वारा किया गया है। और उन लोगों ने यही सोचा कि इनकी सरकार नहीं है, हमारा सरकार है, एनडीए का भाजपा का सरकार है, जब मन करेगा पिछड़ों पे दलितों पे दमन कर देंगे, एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे, दर्जनों की संख्या में मार देंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये घटना पूरा का पूरा महाजंगल राज का परिचायक है। और यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो एकदम शून्य है, कोई कार्य नहीं कर रही है। अभी मैं परिवार से मिला, यहाँ पता चल रहा है कि जिन परिवार के लोग खो गए, जिनकी हत्या कर दी गई, उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे करके भोजपुर के महान एसपी साहब और यहाँ के जो महान थाना अध्यक्ष हैं जातिवादी रणबीर, क्या नाम है, रणबीर कुमार जातिवादी अपराधी की जाति से ही आते हैं। उन्होंने एकदम खुला जातिवाद किया है कि जिनके घर की लाशें उठाते उठाते कंधे थक गए और आंसू इनके नहीं रुक रहे हैं, उस परिवार को सुरक्षा देने के बजाय जिस अपराधी ने हत्या किया उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जिस प्रकार से उस घटना के बाद नारेबाजी किया गया, करनी सेना जिंदाबाद नारा लगाया गया, उससे तो सीधे प्रतीत होता है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे करनी सेना और उस जाति के जो गुंडे हैं वो हम लोग को घेर करके हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार में पुलिस और सरकार के सहयोग से, क्योंकि जो अपराधी है, अपराधी का तस्वीर भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ है। जो बिहार के बड़े बड़बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि बिहार में क्राइम पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई अपराधी अपराध करने का कोशिश करेगा तो उसका एनकाउंटर कर देंगे, हमारे कुशवाहा समाज का खून बहेगा तो हम कतरा कतरा बहा देंगे। तो हम पूछते हैं कि यहाँ तो कुशवाहा भाई की भी गोली लगी, उनका भी खून बहाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है कि जिसको आप पोस्ट पाल करके बचाना चाह रहे हैं, जिसको आप बिहार और भोजपुर से भगाने का काम किए अपराधी को, हम पूछना चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कब होगा।
हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए कतरा कब बहाइएगा खून का? अगर नहीं बहा सकते हैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए। सम्राट नहीं, ये समाज घात चौधरी हैं। ये समाज को घात दिए हैं। और ये जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं भोजपुर जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि 48 घंटे के अंदर इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जिनकी तीनों की हत्या है उन तीनों के घर में शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। अन्यथा हम लोग 2 तारीख को, आज ही आप सबके बीच कह दे रहे हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तरफ से 2 मई को भोजपुर जिला समाहरणालय का घेराव होगा। और डीएम और एसपी साहब दोनों से हम लोग सवाल पूछेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। मुख्य आरोपी जो बबलू सिंह है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, और उसके ऊपर जितने पहले के केस चल रहे हैं वो तमाम केस और इस केस को एक साथ चला करके इस मामले में स्पीडी ट्रायल करा करके जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो सरेंडर करने वाले हों या फिर जो हो, वो सबको गिरफ्तार करके आप इन सबको तत्काल जेल भेजें और परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का सरकारी मुआवजा जिनकी हत्या हुई है उनको दिया जाए। और नहीं तो भीम आर्मी ये आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज के जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं वो इसी तरह जान गंवाते रहे। हम अपनी समाज के रक्षा सुरक्षा के लिए भीम आर्मी अपना सीना आगे करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। आप देखिए तस्वीरें, कई तस्वीरें हैं। आप देखिए कि उस जो बबलू सिंह है जिसके ऊपर ये पूरा परिवार ही नहीं पूरा गांव आरोप लगा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। बिहार का मुरेठा मंत्री जो है समाज घात चौधरी, उसके साथ उसका तस्वीर वायरल हो रहा है, देख रहे हैं। ये सम्राट चौधरी के साथ उसका तस्वीर है। और भी कई तस्वीर है उसका। देखिए ये भाजपा का सांसद मनोज तिवारी के साथ उसका तस्वीर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाजपा के कई नेता जो हैं उनके साथ उसका तस्वीर है। सम्राट चौधरी के साथ है नित्यानंद राय जो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। इसको तो ये भी डर नहीं होगा कि हमारा पुलिस क्या बिगाड़ेगा। गृह मंत्री देश का मेरे साथ है। फोटो दिखा के साबित करना चाहता है कि सत्ता का संरक्षित, सत्ता का संरक्षण है, पूरा संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं होता तो जिस प्रकार हमारे भाइयों ने बयान दिया, हमें नहीं लगता है कि ये बयान देते। वो आदमी मीडिया में आज भी कह रहा है कि हम समाज सेवी हैं, और समाज सेवी आदमी हत्या करता है, जनसंहार करता है। ये सीधे तौर पे सवाल है बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पे। जो लोग यहाँ पे क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की बात करके, सुशासन की बात कर करके पिछड़ों का, दलितों का वोट ठग ठग करके 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, ये लोग लगातार पिछड़ों दलितों का नाम लेकर के पिछड़ों का और दलितों का दमन करवा रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं। कोई ऐसा दिन है बताइए कि जिस दिन यादव की हत्या नहीं हो रही है, कुशवाहा की हत्या नहीं हो रही है, चमार की नहीं हत्या हो रही है, दुसाध की नहीं हत्या हो रही है। आप घटना पड़े, मुझे तो याद पड़ता है मधुबनी में 2-3 राजपूतों की हत्या हुई थी, ब्राह्मणों ने गोली चलाया था। वहां पे पूरा सरकार अमला जमला जा करके मधुबनी बैठ गया। वहां पे 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ये भोजपुर के लहरपा के घटना पे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कान में लग रहा है कि तेल डाल करके सो रहे हैं। ना डिप्टी सीएम को इस मामले की खबर है, ना मुख्यमंत्री को खबर है। ट्वीट नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं, ना संवेदना व्यक्त किए हैं, और ना इस तरह का कोई मामला है। यहाँ तो अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए था, डिप्टी सीएम को बैठना चाहिए था। क्या जरूरी था हम लोग को आने की? अगर वो लोग यहाँ पे संवेदना दिखाते तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई आवश्यकता पड़ती दूसरे अन्य संगठनों का, पार्टियों का और नेताओं का। मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि कुछ लोग से बातचीत हम लोग किए तो उन लोग का कहना है कि ये घटना सुनियोजित है। अगर सुनियोजित घटना है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा कि यहाँ पे घटना होने वाली है, आप लोग जाकर के वहाँ पे पेट्रोलिंग कीजिए। देखिए ये जिस प्रकार का बयान मैंने यहाँ के लोगों से बात करके सुना कि बारात आया था और ये लौकुश और राहुल गाड़ी से जा रहे थे और वहाँ पे बारात को साइड करवा के अपना गाड़ी निकाल करके आगे घर की ओर बढ़ना चाह रहे थे, और वैसे ही जैसे ही बढ़ रहे हैं उसी दौरान उनके ऊपर लगातार फायरिंग होने लगता है। तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि प्लान करके हत्या किया गया, सुनियोजित हत्या है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ का थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गांव के ही लोगों से मुझे पता चला कि 2 दिन पहले उस अपराधी बबलू सिंह के घर पे थाना प्रभारी बैठ करके मुर्गा चावल खा के गया है, और उसने ही इस घटना को मुझे लगता है कि सह दिया हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा सारा चीज़, तुम लोग को जो करना है कर दो। और उसने घटना को अंजाम दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बबलू सिंह और उसके गुर्गों को और उसके साथ जिन लोगों ने गोली चलाई उन सबको उसने मनोबल बढ़ा करके हत्या करवाने का काम किया है। तो भोजपुर एसपी से तो मैं ये भी मांग करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए।
इसको यहाँ से जल्दी हटाया जाए इस केस से, क्योंकि इसके रहते इस केस में सही से न्यायिक जांच नहीं हो सकता है, ना इस परिवार को न्याय मिल सकता है। इसलिए पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और तमाम जो हमारी मांगे हैं उस मांगों को पूरा किया जाए। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्यदर्शी हैं घटना का, उनका कहना है कि एक तरफा फायरिंग हुई है, लेकिन जो यहाँ के डीएसपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। वो गलत बोल रहे हैं। देखिए डीएसपी साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर उनके पास एविडेंस है, क्योंकि बारात था तो वहाँ ड्रोन भी चल रहा होगा, कई लोगों के सैकड़ों मोबाइल के कैमरा भी ऑन होगा जी। तो अगर एविडेंस है तो एविडेंस प्रस्तुत करें, नहीं तो अगर जो बयान उन्होंने दिया है उसके लिए वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे और इस तरह का बयानबाजी करने से उनको बचना चाहिए। और पुलिस का तो यहाँ पे ऐसा कुकर्म है कि इस घटना का जो ड्रोन से शूटिंग वहाँ पे जो चल रहा था, वहाँ पे जो शादी का बारात आया हुआ था, द्वार पे बारात लग रहा था, उसका ड्रोन से शूटिंग हो रहा था। कैमरामैन को पकड़ के उसके ड्रोन का तोड़ दिया गया, उसका कैमरा जब्त कर लिया गया, कई लोगों के मोबाइल से वीडियो फोटो डिलीट कराया गया है। तो ये सीधे तौर पे पुलिस की भी नाकामी दिख रही है और यहाँ के डीएसपी और थाना प्रभारी दोनों का इसमें मामला में संलिप्तता नजर आ रहा है। तो ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग थाना प्रभारी हैं, चाहे डीएसपी जो प्रशासन और सरकार के दबाव में घटना पे लीपापोती करना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम कान खोल करके सुन ले भोजपुर के डीएम साहब और एसपी साहब, इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, शस्त्र का लाइसेंस बिल्कुल, जिनकी हत्या हुई तीनों लोगों की, परिवार को 1-1 लाइसेंस और इनको सरकारी मुआवजा 1 करोड़ अपने तरफ से दे। और भोजपुर के एसपी साहब से मांग है हमारा कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उसको तुरंत सस्पेंड करें और जो अपराधी है और मुख्य आरोपी बबलू सिंह की गिरफ्तारी तत्काल करवाए। 48 घंटा का हम समय दे रहे हैं और हम लोग 2 मई को भोजपुर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, और पूरे जो बहुजन समाज, पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े होकर के जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अब एसपी और डीएम साहब तय कर लें कि वो परिवार को न्याय देना है कि घेराव करवाना है। आपके नेता की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की गई जो आपके सांसद महोदय नगीना से, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी ने परिवार से बात किया और उन्होंने संवेदना व्यक्त किया इस जनसंहार के लिए, और परिवार को आश्वासन भी दिया है हमारे नेता ने कि मैं जैसे ही लौटता हूं विदेश से तो आकर के इस मामले पे मैं बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, डीजीपी को पत्र लिखूंगा, और इस परिवार का जो मुद्दा है अगला बार जब लोकसभा का सत्र चलेगा उस लोकसभा के सत्र में भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इनके मुआवजा के लिए, इनके रक्षा और सुरक्षा के लिए जो उचित कदम हो सकता है उठाने के लिए वो संसद में भी आवाज़ वहाँ पे उठाने का काम करेंगे।